Hello friends, welcome to our channel Up Level Up Your Physics with us. So today we gonna take one topic of chapter Units and Dimensions whose name is error. तो देखिए बच्चों, एरर में बहुत सारे डाउट्स आते हैं बच्चों को। तो आज हम एक टॉपिक लेंगे इसका, जो कि एरर के टाइप्स और एरर का मतलब क्या होता है। तो मेरा ये मकसद है कि मैं आपको फिजिकली हर चीज़ों को मतलब बताऊं, ये नहीं कि मैं सारी चीज़ें रटा दूं। देखो, जैसे मान लीजिए कोई मेजर्ड वैल्यू आपकी है। अब मेजर्ड वैल्यू भी मतलब जो होती है वो कैसे लेते हैं, हम इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से लेते हैं। लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो भी किसी ने किसी आइडियल कंडीशंस में कोई मीन वैल्यूज ली होंगी, और उसको जब मीन लेके उसने एग्जैक्टली वहां पहुंचा होगा, लेकिन वो भी वैल्यू एकदम करेक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन उसको हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू मान लेते हैं। तो मान लीजिए कोई एग्जैक्ट वैल्यू किसी चीज की वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और हमने मेजर किया है, वो वैल्यू आ रही है 3.8 सेंटीमीटर एक बार। तो वो एरर कैसा आ रहा है आपका, उससे कुछ कम आ रहा है एरर, यानी कि हमको माइनस करना पड़ेगा ट्रू वैल्यू से। तो यानी कि ये कैसी हो गई, एक माइनस वाली एरर हो गई। और अगर हमारी मेजर वैल्यू 4.1 सेंटीमीटर आती है तो ये कैसे हो जाती है, प्लस वाली एरर हो जाती है, यानी 4.1 -4, तो प्लस 0.1 का जैसा एरर आ जाता। लेकिन हमने क्या किया कि ये तो हमारी एरर थी। अब जब हमने इसका मीन ले लिया तो वो क्या हो जाता है, मीन एब्सोल्यूट एरर। पहले तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है वो बता देता हूँ। एब्सोल्यूट एरर वो होता है कि हमने सारी एरर निकाल ली और माइनस वालों को भी प्लस में कर दिया, प्लस वालों को तो प्लस में रहने दिया, यानी सारी वैल्यू को पॉजिटिव ले लिया, सारी एरर्स को पॉजिटिव ले लिया। अब मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, सारी एब्सोल्यूट एरर्स का मीन ले लेना, यानी सारी जो भी एब्सोल्यूट एरर आपकी आई उसको प्लस करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। तो इसका फिजिकली मीनिंग तो आपको पता चल रहा होगा कि मीन एब्सोल्यूट एरर आखिर आता कैसे है और क्या होता है। इसका मैं फिजिकल आपको एक थोड़ा सा हिंट देता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास कोई वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, जो कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, यानी कि ट्रू वैल्यू है, और मेरी जो एरर आ रही है वो बार बार कितनी आ रही है, 0.1 -0.1 -0.2 +0.2। तो जब मैं सबको पॉजिटिव में ले लूंगा और उनको जोड़ दूंगा और उसके बाद उसका एक मीन ले लूंगा सारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो मेरा लगभग लगभग वो जो वैल्यू आएगा एरर को, वो एकदम जो ट्रू एरर है, मतलब उसके पास आ जाएगा ट्रू एरर के। यानी वो लगभग लगभग एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, और वही पॉजिटिव वैल्यू एक ट्रू एरर को देगी, जो कि 4 से लगभग मान लीजिए कि 4.05 ऐसा कुछ आ रहा है। तो 0.05 जो है वो जो है मीन आ रहा है एरर का। तो यानी उसी एरर को हम लोग क्या ले लेते हैं, जैसे मैंने ट्रू वैल्यू का बताया था वैसे ही एक उसको ट्रू एरर की तरह ले लेते हैं, और वही प्लस में भी आएगी और वही माइनस में भी आएगी एरर। आप देख लीजिए, इसलिए हम लोग प्लस माइनस लिखते हैं, प्लस माइनस 0.2 प्लस माइनस 0.3 प्लस माइनस 0.1 ऐसा एरर लिखते हैं, क्योंकि वही वैल्यू अगर हम लोग मीन लेंगे प्लस लेके या फिर मीन लेंगे माइनस वैल्यू लेके, तो एक तरफ प्लस में भी वही वैल्यू आएगी और माइनस में भी वही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए रिलेटिव एरर क्या होती है बेटा। देखो, रिलेटिव एरर ये होती है कि कोई एरर का किसी दूसरे मतलब उसका दोनों एरर, जो एरर आ रही है वो कैसा रिलेटिवली है, मतलब एक्चुअल वैल्यू के हिसाब से। अगर मान लीजिए मेरी कोई एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू 10 सेंटीमीटर है और उसमें एरर आ रहा है 0.00001 सेंटीमीटर, क्या आप उस एरर को कंसिडर करेंगे? नहीं करेंगे ना, क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू है, इसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो। और मान लीजिए उसी 10 सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर का एरर आ रहा है, तो आप कंसिडर करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो इसका मतलब है कि रिलेटिव एरर हमको वो चीज बताता है कि उस एरर को कंसिडर करना है कि नहीं करना है, या कम करना है या ज्यादा करना है। ठीक है, तो ये आपको रिलेटिव एरर का एक फिजिकल मीनिंग मैंने बता दिया। तो इसके बाद परसेंटेज एरर आती है। रिलेटिव एरर को जब मैं एक परसेंटेज में चेंज करता हूं तो उसको क्या कहते हैं, परसेंटेज एरर। यानी वही रिलेटिव एरर अगर मैं 100 के अपेक्षा में देखूंगा तो उस एरर की वैल्यू आखिर क्या आ रही है। आपने परसेंटेज पढ़ा होगा, ये आपको पता होगा। तो ये सारे एरर्स का मैंने फिजिकल आपको सिग्निफिकेंस और पूरा मैंने बता दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर योर टाइम, और गुड बाय।